दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल एजुकेशन में, जिसमें आपको एक वीडियो तो मिल गया होगा जो बीएससी के लिए मैंने 28 तारीख का घेरा था, जो राजस्थान मोमेंटम ऑफ राजस्थान का था, राजस्थान के सम्राट का, जो आपके पास आ गया होगा। दोस्तों, उसको देखना, मिस मत करना। और ये मैं मैथ वाले बच्चों के लिए स्पेशल लेके आया हूँ 10 क्वेश्चन, जो कि 28 तारीख को उनकी एग्जाम होने वाली है। उनमें से 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पेपर को मिस मत करना है, इसको पूरा देखना। मैं पूरी स्लाइड लेके आया हूँ। ओके दोस्तों, बिना समय गए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कि राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कि जो राजस्थान के एकीकरण हुआ था उनमें से कौन कौन से चरण है उनके बारे में बताएंगे। 5 चरणों में हुआ था ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो चलिए दोस्तों, हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा उत्तर है, राजस्थान का एकीकरण आधुनिक भारत के इतिहास की एक अत्यंत जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कि राजस्थान का एकीकरण आधुनिक भारत के इतिहास की एक अत्यंत जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आजादी के समय राजस्थान का राजपूताना 19 रियासतें और 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हुआ। कितने कि राजपूताना 19 रियासतें हुई, 3 ठिकाने हुए और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हुआ। फिर इसके साथ ही ये बिखरे हुए प्रदेशों को सूत्र और पिरोन का क्षेत्रीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आप जानते होंगे, वीपी मेनन को जाना जाता है। और 18 मार्च 1948 को शुरू हुई और नंबर 1956 को पूर्ण हुई, जिसे 7 चरणों में पूरा गया। अब वो 7 चरण कौन कौन से दोस्तों, उनकी ओर हम बढ़ते हैं। वो 7 चरण दोस्तों निम्न है। जैसे प्रथम चरण अलवर में हुआ, दूसरा चरण भरतपुर में हुआ, तीसरा चरण धौलपुर में हुआ, चौथा चरण अपनी करौली में को मिलाकर मत्स्य संघ बना गया। इन चारों को मिलाकर क्या बनाया गया दोस्तों, एक मत्स्य संघ बनाया गया। मत्स्य संघ बनाया गया इन चारों को मिलाकर। दूसरे चरण में कोटा, बूंदी, और झालावाड़ सहित 9 छोटी रियासतें जुड़ी। तीसरे चरण में मेवाड़ जैसी प्राचीन शक्तिशाली रियासतों का विलय हुआ, जिसे संयुक्त राजस्थान बना। कि तीसरे चरण में जैसे शक्तिशाली रियासतें कौन कौन सी हुई, उनका संयुक्त राजस्थान बन गया। सबसे महत्वपूर्ण चौथा चरण हुआ, सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो चौथा चरण यह हुआ कि 30 मार्च 1949 को, जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे विशाल जो पावरफुल हैं उनको शामिल किया गया। और इसे क्या नाम दिया गया, वृहद राजस्थान का निर्माण। ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष हमें 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ सकता है कि 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस, ऐतिहासिक याद में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको पहले बता दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि इसमें अभी आगे और भी अच्छे वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि अभी न्यू चैनल है, हमारा न्यू चैनल बनाया गया है। ओके दोस्तों, 5वें चरण में मत्स्य संघ को भी शामिल किया गया। 6ठे चरण में सिरोही विलय और अंतिम 7वां चरण नवंबर 1956 को पूरा हुआ। जब मेरवाड़ में और अबू देलवाड़ को राजस्थान में शामिल कर वर्तमान भौगोलिक स्वरूप तैयार हुआ। एकीकरण ने न केवल प्राशनिक एकता प्रदान की, बल्कि राजशाही को समाप्त कर लोकतंत्र की नींव रखी। कि जो एकीकरण हुआ था जो 7 चरणों में, वो राजशाही की समाप्त कर लोकतंत्र की नींव रखी, एक मजबूत रही। आज का संगठित राजस्थान इसी महान दूरदर्शित का परिणाम है। देखिए दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो चुका है। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ वो 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन आपको बताया 20 नंबर के होने वाले, और 4 क्वेश्चन ये 10 नंबर के होने हैं। उनमें से आपको 2-2 क्वेश्चन करके आने। दोस्तों ना भूलें कि हमारे चैनल पर अभी नया है, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्गों, किलों के प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डाली। कि राजस्थान की जो स्थापत्य कला है में दुर्ग कौन कौन सी, उनकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। चलो दोस्तों, हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर हमारा दोस्तों, राजस्थान की स्थापत्य कला में यह है कि उभेद दुर्गों का स्थान सबसे ऊपर है। उद्योग यानी पुराने जो दुर्ग है उनका सबसे ऊपर स्थान माना गया। यहाँ के किले केवल पत्थर की इमारतें नहीं है, बल्कि राजपूतों की शौर्य और बलिदान की गाथाएं। कि हमारे देश के जो ये किले हैं, ये एक पत्थर इमारतें खंडर नहीं है, ये हमारे बलिदान, राजपूतों के जो बलिदान दिए गए हैं, युद्ध हुए हैं, उनकी बलिदान गाथाओं को गाते हैं। ओके दोस्तों, शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताइए। शुक्र नीति में कितनी 9 श्रेणियां बताइए, 9 श्रेणियां बताइए। और 9 श्रेणियां बताई हैं। और राजस्थान में इन सभी शैलियों के दर्शन होते हैं। चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों में सिरोमोर कहा जाता है, जो अपनी विशालता और जोहार की ऐतिहासिक घटनाओं, जोहार दोस्तों पहले जो महिलाएं होती थी उनके द्वारा किया जाता था, जो
यहाँ आने लगे तब वो अग्नि में कूद के अपनी आत्महत्या कर लेती। उसे जौहर की ऐतिहासिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार इतनी चौड़ी है कि कुंभलगढ़ की दीवार कितनी चौड़ी की 36 किलोमीटर से इस भाग की महान दीवारें माना जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके दोस्तों आपको बता दें कि इन किलों की स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता इनका दुर्गम पहाड़ियों में स्थित होना। इनकी दुर्गम पहाड़ियों में स्थित होना, ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनको दुर्गम पहाड़ियों में, जिन पर कोई आक्रमण ना कर सके। और गिरी दुर्ग कहा जाता है। गिरी यानी ऊंचाई पर जो पर्वत क्षेत्रों में बने होते हैं उन्हें गिरी दुर्ग कहा जाता है। गिरी दुर्ग का क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। ओके दोस्तों, इसे याद रखें। फिर सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं दोहरी या तिहरी प्राचीन दीवारों में ऊंचे बुजुर्ग और उभेद प्रवेश द्वार ऊंचे पोल बनाए। किलों के भीतर जल प्रबंधन के लिए विशाल टाके, जो पिछले पेपर आया था आपका 24 तारीख में टाके के बारे में, बावड़ी और तालाब के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों हमारे आपके चैनल पे जुड़े रहे, और आपको ये स्लाइड अगर पूरे के पूरे पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ताकि घेराबंदी के समय पानी की कमी ना हो, और चित्तौड़ और रणभोर इसके बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों स्लाइड थोड़ी हो जाती है। किलों के भीतर बने भव्य महल, मंदिर बारीकी नक्काशी के भित्ति चित्रों में सजे होते हैं। 2013 में यूनेस्को के राजस्थान के 6 प्रमुख किलों की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। 2013 में जो यूनेस्को के ने राजस्थान के 6 प्रमुख किलों की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। इनकी वैश्विक महत्ता को दर्शाते हैं। ये दुर्ग आज भी राजस्थान की गौरवशाली ऐतिहासिक वास्तुकला श्रेष्ठता की गवाही देते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्नों का एक ही निष्कर्ष है कि ये हमारे देश के जो किले हैं ये वीरता, शौर्यता इनको दर्शाते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आगे तक जुड़े रहें। ओके दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ऐसा का एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर का हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लोक देवता बाबा रामदेव जी के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान का वर्णन कीजिए। लोक देवता बाबा रामदेव जी का आपने बहुत जगह नाम सुना होगा। सांस्कृतिक योगदान का वर्णन कीजिए बाबा रामदेव जी का। तो बाबा रामदेव जी का सांस्कृतिक योगदान निम्न प्रकार से। उत्तर देखिए दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी का स्थान विशिष्ट है, पूजनीय है इनका। बाबा रामदेव 14वीं शताब्दी में बाड़मेर में जन्मे रामदेव जी ने पूरा जीवन समाज में व्याप्त कुरीति और भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित किया। कि 14वीं सदी में जन्मे बाबा रामदेव जी महाराज, जिन्होंने पूरा जीवन अपने समाज सुधारक कार्यों में और भेदभाव मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने हिंदू भगवान कृष्ण अवतार माने जाते हैं। मुस्लिम समुदाय उन्हें रामासा पीर के रूप में पूजते हैं। आज भी मुस्लिम समाज में इन्हें रामासा पीर के नाम से पूजा जाता है। हिंदुओं में, मुस्लिमों में, सभी धर्मों में इनकी पूजा की जाती है। कारण वे सांप्रदायिक और सद्भाव के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रामदेव जी के सबसे बड़ा योगदान समाज दबे कुचले दलित वर्गों, समाज में जो निम्न वर्ग के जो जाति के लोग आते हैं उनके लिए इनका बड़ा महत्व रहा है। इन्होंने उनकी सहायता की। उन्होंने कामड़िया पथ की स्थापना की, जिसमें सभी जातीय लोग समान रूप से शामिल हुए। कि कामड़िया पथ क्या होता है? कामड़िया पथ होता है जिनमें बिना भेदभाव के लोग अच्छे से रह सके, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे रामदेव जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपने धर्म बहन डालीबाई, रामदेव जी की बहन का नाम पूछ सकते हैं, डालीबाई था। छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव को कड़ा प्रहार किया। रामदेव जी के बाहरी आडंबरों की मूर्ति पूजा, स्थापना, मानवता का सेवा और आंतरिक भक्ति की पर जोर दिया। वे एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक सिद्धि कवि भी थे। उनकी रचना 124 वाणियां, 124 वाणियां बताई गई हैं इनकी, बाबा रामदेव जी महाराज की। आगे बढ़ते हैं। समाज को सही दिशा में दिखाते हुए जैसलमेर रामदेव रुनीचा बोलते हैं। वे उनका विशाल मंदिर है जहाँ प्रत्यक्ष लगने वाले मेले लाखों श्रद्धालु खम्बा जयकारों के साथ पहुंचते। लोग आज भी उनके मेलों में लाखों की तादाद में वहां पे जाते हैं, जैसे खम्मा और भी बाबा की जयकारे बोलते हैं। इस मेले में किए जाने वाले 13 हथेली नृत्य भक्ति का प्रमुख अंग। उनका जीवन संदेश आधुनिक समाज के लिए एकता और समानता प्रेरणा।
चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपका वैसे भी ज़्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने वाले, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाना, यह आपके क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए दोस्तों, 4 का क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों की सांस्कृतिक विशेषताओं का सविस्तार वर्णन करें। राजस्थान की लोक संस्कृति जितनी जीवित है, यहाँ के लोक नृत्य उतने मनमोहक है। कि राजस्थान की लोक संस्कृति जितनी जीवित है, यहाँ के लोक नृत्य उतने मनमोहक है। नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यहाँ परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का प्रतिबिंब है। यह राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध नृत्य घूमर नृत्य प्रसिद्ध राजस्थान का राजकीय नृत्य सिरमा कहा जाता है। यह मुख्यतः महिलाओं के जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, जिसे लहंगे के घेरे घूम के साथ वर्ताकार गति नाचता अत्यंत गतिपूर्ण। दूसरा प्रमुख नृत्य कालाबेलिया भी मुख्य नृत्य है। इसकी यूनेस्को के अमर सांस्कृतिक विरासत में सूची स्थान में मिला। सपेरा जाति द्वारा किए जाने वाला यह नृत्य अपनी तेज गति और शारीरिक लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे के लिए बताया गया है कि इन्होंने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी, जिसके कारण बैग चली गई थी। चलिए दोस्तों, बिना समय गए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैली और उनकी विशेषता को वर्णन कीजिए। कि राजस्थान की कौन सी शैलियाँ है, उनकी प्रमुख शैली, उनकी विशेषता को वर्णन करना है। राजस्थान की चित्रकला भारतीय कला का ऐतिहासिक गौरवशाली का अध्ययन है। इसका 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। राजस्थान की चित्रकला का मुख्य रूप से चार भौगोलिक चार स्कूल्स में विभाजित किया गया है। मेवाड़, मारवाड़, दुआड़ और हाड़ौती, ये 4 प्रमुख इनकी जो विभाजित हैं स्कूल्स हैं, उनके बारे में बताया गया। प्राचीन मानी जाती है, जिसमें चट्टिकली रंगों को धार्मिक विशेष प्राचीन मानी जाती है, जिनमें चट्टिकली रंगों को धार्मिक स्थान दिया गया है, विशेष रंगमाला की प्रधानता दी गई है। और दोस्तों आगे चलिए, जो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आने वाली किशनगढ़ शैली विश्व प्रसिद्ध यहाँ के चित्रकार निहाल चंद के द्वारा बनाई गई है। बनी ठनी की पेंटिंग के भारत की मोनालिसा, ये मोनालिसा तो आजकल वैसे भी ट्रेंड में चल रहा है। मोनालिसा का कहा जाता है। इसके नौरी सांद्री के बारे में बताया गया है और अत्यंत बारीकी की चित्रण किया गया है। आड़ते शैली कूटबुंदी प्रकृति का शिकार दर्शकों को सजीव चित्रण मिलता है, जहाँ राजाओं को संगन वनों के शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये जो रुढ़ाट शैली जयपुर में है, मुगल प्रभाव के साथ साथ दरबारी जीवन के अहम कद चित्रों की प्रधानता राजस्थान के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता है। एवं इनके प्रकृति रंग और जो खनिजों और वनस्पतियों से बनाए गए थे, जिन्होंने वनस्पतियों से बनाए जाते थे जो चित्र जो दोस्तों चित्र है ना, चित्र न केवल कलात्मक श्रेष्ठ को दर्शाते हैं, बल्कि ये जो तत्कालीन समाज की जो प्रभाव है, पहने संगार, गौरवशाली जीवन शैली को भी ऐतिहासिक दस्तावेज दिए गए। दोस्तों आपको एक इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो चैनल है उसमें कमेंट में कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये हम बिना समय गए 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिना बकवास बात करने हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व समझे। राजस्थान के कौन से मेले हैं प्रसिद्ध, उनका सांस्कृतिक आर्थिक महत्व ये देखिए दोस्तों। उत्तर में दिया गया है कि राजस्थान का कहावत प्रसिद्ध है कि 7 वार 9 नृत्य, जिसका अर्थ है कि यहाँ साल भर में मेलों उत्सव की धूम रहती है। राजस्थान के मेले केवल धार्मिक आस्था के अंदर नहीं है, बल्कि ये सामाजिक मेल मिलाप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार भी। अजमेर पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मेला है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मेला जो अजमेर पुष्कर मेला है, जो राजस्थान का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मेला बताया जा सकता है। कार्तिक जो पूर्णिमा के आयोजित होता है, कार्तिक जो मावस होती है उसकी पूर्णिमा को ये मेला आयोजित किया जाता है। और इसमें दोस्तों जो ऊँटों की घोड़ों की दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार होता है। यहाँ पे ऊँटों और घोड़ों की सबसे दुनिया का बड़ा व्यापार किया जाए। विदेशी पर्यटक देखने के लिए भारी संख्या में भारी दावत में आते हैं। यहाँ दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बनेश्वर मेला आदि सबसे बड़ा जमावट, जैसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सोम, माही, जाखम नदियाँ पवित्र संगम पर भारत। इसी प्रकार के देशनो, करणी माता, चूहों की देवी, करौली केला देवी मेला, लुंगुरिया गीता के प्रसिद्ध है। ये मेले राजस्थान हस्तशिल्प, लोक संगीत व्यंजनों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेलों के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक कलाकार अपनी ही कला को प्रदर्शित कर मंच देते हैं, अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। ये जो कार्यक्रम होते हैं उनको ओके दोस्तों। गौरवशील, इसमें बताया गौरवशील संस्कृति जीवन रखने और उसे पर्यटन के माध्यम से दुनिया में पहुंचने का सख्त माध्यम है। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एजुकेशन फॉर यू है। ओके दोस्तों।
8वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थानी भाषा के विकास और साहित्य प्रमुख शैली पर लेख लिखिए। राजस्थानी भाषा में राजस्थान के जन्म, मानस की आत्मा और यहाँ इतिहास का सामाहिक का इनकी उत्पत्ति गुजरी अभ्रस हुई है। राजस्थान की साहित्यिक प्राचीन और संबंध जिसे मुख्य रूप से 2 प्रमुख शैलियों में बांटा गया है, डिंगल पिंगल और डिंगल पहली राजस्थान। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि मारवाड़ की जो चारण काव्य शैली, जो मारवाड़ की चारण काव्य शैली होती है ना, तो मारवाड़ की चारण काव्य शैली जो वीरता को कविता के लिए प्रसिद्ध किया गया है। पिंगल शैली राजस्थान में प्राचीन साहित्य चंद्रबाई पृथ्वीराज चौहानों के बारे में श्रेष्ठ बताया गया है। मीराबाई के पदावली दादू दयाल की बताई गई है। अमूल्य आधुनिक काल कन्हैया जी महाराज की और पाथर पीथल जैसी रचनाओं के बारे में बताया गया। न केवल यहाँ राजाओं की वीरता करती है बल्कि यहाँ के आम जीवन की भक्ति की भी चर्चा की गई है। जो आम जीवन की जो यहाँ के लोक कलाएं देवता हैं उनकी भी चर्चा की है। चलिए दोस्तों 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भक्ति आंदोलन के राजस्थान संतों के सामाजिक योगदान व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% आने वाला है। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा ये शायद, लेकिन 100% आएगा दोस्तों। उत्तर की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के आंदोलन के राजस्थान योगदान अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। यहाँ के संतों में समाज व्यक्त अंधविश्वास, जातिवाद, भाई अंडापरों के खिलाफ आवाज उठाकर मानवता पर के यहाँ के जो अंधविश्वास है उनको और जातिवाद होने वाले भेदभावों को मिटाया गया है। उनके पदों में विरह संपूर्ण जो गहराई में विश्व साहित्य दुर्लभ है। दूसरे महान संत आते हैं हमें दादू दयाल। देखिए दोस्तों, दूसरे जो संत देखने को मिलते हैं दादू दयाल जी देखने को मिलते हैं। दादू दयाल जी भी बहुत अच्छे संत थे और ये आज वैश्विक पर्यावरण संगठन सबसे समाधान इस तरह पीपा ने समाज में भक्ति समानता मार्गदर्शन दिखाया, जिसने वे सीधे जनता हृदय पहुंचे। इन संतों के कारण ही राजस्थान संप्रदाय स्वाधीन बना, समाज में नैतिक मूल्यों का विकास हुआ। चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं स्लाइड पे लाता रहूँ। ओके दोस्तों, अपना 10वां क्वेश्चन है कि 10वां क्वेश्चन ये है कि हमारा कि राजस्थान की पारंपरिक जल प्रबंधन तकनीकों को विस्तार वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। राजस्थान के प्रमुख सूखा और मरुस्थलीय प्रदेश है जहां पानी बारी कमी है रही है, लेकिन यहाँ पूर्वजों को जल संरक्षण एक वैज्ञानिक तकनीकों विकसित है जो आज भी आधुनिक इंजीनियरों को भी फेल किया जाता है। सब दोस्तों कि राजस्थान में जो पानी को एकत्रित करने की बहुत सी विधियां ही हैं, है ना दोस्तों, उसके द्वारा इन तकनीकों का उपयोग कर पानी को संग्रहित किया जाता है, जिसमें सिंचाई, पीने योग्य के लिए काम है। रेगिस्तान के इलाकों में टांका खड़ियल प्रबंधन जैसे स्तंभों को पक्का टैंक बनाते हैं। पाली ब्राह्मण द्वारा विकसित खड़ी तकनीकों ने में मरुस्थल खेती में संभव इन्हें ढालू जमीन मिट्टी दीवारों को बनाकर वर्षा को रोका जाता है का निर्माण। भागीदार जो होती है पानी पवित्र मानकर बचाने संस्कार दिया जाता है। आज पूरी दुनिया में संकट जूझ रही है, राजस्थान में प्राचीन परंपराओं तंत्रिक जल संरक्षण सबसे प्रभावी टिकाऊ साधन है। देखिए दोस्तों हमारे चैनल पे एंड तक जुटे रहिए। हमारे चैनल का नाम है आपको पता ही है, एजुकेशन फॉर यू के नाम से। इसको सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको और अच्छे से क्वेश्चन आते रहेंगे। ओके दोस्तों, बाय।